जब अपना पुराना सिम कार्ड अपने मोबाइल में डाला तब उसे काफी सारे मैसेज आने लगे। मतलब जिन जिन लोगों ने उन्हें मैसेज किए थे, कॉल्स किया था, उनके नोटिफिकेशन आने लगे। सॉन्ग वाला के भी उसे काफी सारे मैसेज आए थे। उसने यू की सारी डायरीज पढ़ ली थी। उसे पता चल गया था कि मेरे अलावा और कोई अल्फा था ही नहीं। शुरुआत से लेके आखिर तक सिर्फ मैं ही था। 7 साल पहले भी वो मैं ही था। निंग्यू मुझे कॉल करो और बताओ कि तुम कहाँ पे हो। निंग्यू प्लीज मुझे कॉल करो, क्या तुम मुझे सच में पागल बनाना चाहते हो। ये सारे टेक्स्ट मैसेज थे, लेकिन यू ये इमेजिन कर सकता है कि ये सब कुछ बोलते वक्त उसके चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन होंगे। यू इन सब से बहुत ज्यादा डर गया। वो चाहता है कि वो यहाँ से भी भाग जाए। तभी उसे सॉन्ग वाला का कॉल आने लगा और यू को अचानक से चक्कर आने लगा। वो अंदर से ही खुद को संभाल रहा था कि सब ठीक है, लेकिन उससे नोज ब्लीडिंग होने लगा। उसने सॉन्ग वाला का फोन नहीं उठाया। वो सोफे पर ही सीधा लेट गया जिससे नोज ब्लीडिंग कम हो जाए और टिश्यू से अपना नाक कवर करके रखा जिससे टिश्यू में सारा ब्लड सोख हो जाए। वो बस यही सोच रहा था कि सॉन्ग वाला ने मेरी सारी डायरीज पढ़ ली। उसे बच्चे के बारे में और बाकी सभी चीजों के बारे में पता चल गया। उसे मेरे सारे सीक्रेट्स पता चल गए। वो देखता है कि उसका नोज ब्लीडिंग थोड़ा कम हो गया है और वो सोच रहा था कि उसे सब कुछ पता चल गया तो भी क्या, हम दोनों के बीच में जो गलतफहमी है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे ये टिश्यू पेपर गंदा हो गया है वो कभी प्योर व्हाइट नहीं हो सकता और मुझे पिछले 10 सालों से नोज ब्लीडिंग नहीं हुआ, लेकिन ये अचानक से कैसे हो गया। अभी वो बहुत ज्यादा थक गया था तो वो यहाँ पे सोफे पर ही सो जाता है। उसके सो जाने के बाद उसे अपना पास्ट याद आने लगा। 7 साल पहले वो सनशाइन हाई स्कूल की छत पे था। यू अपना होमवर्क कर रहा था और उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। वो यहाँ पे सॉन्ग वाला का इंतजार कर रहा था। यू हर रोज जो सॉन्ग वाला के लिए खाना लाता है उसे देने के लिए, और वो सोच रहा था कि अगर वो 10 मिनट में वापस नहीं आया तो फिर मैं चला जाऊंगा। तभी अचानक से सॉन्ग वाला उसके पीछे से आ गया और कहता है ऑप्शन बी चूज करो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो। सॉन्ग वाला आइसक्रीम खा रहा था और ऐसे अचानक से वो आ गया तो यू झटका खा गया। तुम बिना आवाज किए ऐसे कैसे आ सकते हो। सॉन्ग वाला कहता है मैं भला आवाज करके क्यों चलूं। वो यू के पास बैठ गया और पूछता है कि आज खाने में क्या है। यू ने कहा क्वासन है। सॉन्ग वाला कहता है आज के दिन तो कितनी ज्यादा गर्मी है। तो यू गुस्से से मन में बोलता है तुम्हें पता है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन तुम मेरे लिए एक भी आइसक्रीम नहीं ला सकते। सॉन्ग वाला पूछता है तुमने फिर से क्वासन क्यों बनाया। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस हफ्ते मैंने ये कितनी बार खा लिया हो। उसके हाथ में आइसक्रीम पिघल रही थी और उसके हाथ पे लग गई तो वो उसे लिक करता है, लेकिन उसकी टंग देख के यू के मन में गलत विचार आ गई। वो तुरंत ही दूसरी ओर देख लेता है। तो फिर तुम क्या खाना चाहते हो। सॉन्ग वाला कहता है वैफल। यू को अंदर से गुस्सा आ रहा था कि तुम्हें पता भी है इसे बनाना कितना मुश्किल है। यू ने इतनी ज्यादा मेहनत से वो वासन बनाए हैं तो वो सॉन्ग वाला को सारे खिलाना चाहते हैं कि मैंने मेहनत से बनाए हैं तो तुम सारे खा जाओ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता, वो सिर्फ सोच सकता है। वो जाने लगा तो सॉन्ग वाला कहता है क्या तुम जा रहे हो। यू कहता है हाँ। सॉन्ग वाला उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है तो यू कहता है अब क्या है। सॉन्ग वाला कहता है मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें एडवांस में ही बता दूंगा कि मुझे क्या खाना है। यू अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया कि सॉन्ग वाला सिर्फ फ्री का खाना ही नहीं खा रहा है बल्कि वो मुझे ऑर्डर कराए कि उसे क्या खाना है। वो गुस्से से सॉन्ग वाला की ओर देख रहा था, लेकिन सॉन्ग वाला तो नॉर्मली कह रहा था कि जल्दी करो मुझे अपना नंबर दो। तो फिर यू साय करता है और उसका फोन लेके अपना नंबर सेव कर देता है। सॉन्ग वाला स्माइल करता है कि बहुत अच्छे। फिर उसके बाद जैसे हम किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं वैसे ही सॉन्ग वाला यू से खाना ऑर्डर करता था, लेकिन उसमें भी खाने के बारे में ही सिर्फ बातें होती थी कि कल उसे क्या खाना है। कभी कभी सॉन्ग वाला वैसा मैसेज करता कि मैं कल क्लास स्किप करने वाला हूँ या फिर मुझे कोई काम है, तो इससे यू समझ जाता कि मुझे उसके लिए ट्रिब्यूट प्रिपेयर नहीं करना है। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया यू ही सामने से उससे पूछता था कि सॉन्ग वाला को क्या खाना है, क्योंकि शायद सॉन्ग वाला उसे देर से मैसेज करे, उससे पहले वो ही पूछ ले तो जब टाइम हो तब वो उसे बना लेता था। कभी कभी सॉन्ग वाला ये तय नहीं कर पाता कि उसे क्या खाना है तो फिर वो यू को मफिन बनाने के लिए कह देता। तो तब यू को पता चला था कि लगता है उसे मफिन ज्यादा पसंद है और पता नहीं वो नेक्स्ट टाइम क्या ऑर्डर करेगा। आपके लिए एक सवाल, इस वाले सीन को ध्यान से देखो और आपके हिसाब से बताओ कि कहानी में आगे क्या होने वाला है।